वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली को बजट की मंजूरी के अमल में मुतहर्रिक किरदार अदा करने की ताकीद। इमरान खान ने कहा, बजट पर बहस के दौरान ऑपोजिशन के रवैये पर अफसोस है। हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार के पहले 10 महीने में मुश्किल तरीन हालात का सामना किया। इस्लामाबाद में अमीर JUI का घर ऑपोजिशन की सरगर्मियों का मरकज बन गया। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग के वफ्द की भी आमद। सियासी और मुआशी सूरत हाल, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली और APC पर मशावरत। कॉन्फ्रेंस की तारीख फिलहाल फाइनल नहीं की जा सकी। शहबाज शरीफ के बकौल कॉन्फ्रेंस जल्द, फजलुर रहमान के बकौल जून के आखिरी अशरे में होगी। सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत तबाह कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है, महंगाई से आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ता है। APC में तमाम इशूज ज़ेरे बहस आएंगे। तारीख के बदतरीन और पाकिस्तान दुश्मन बजट की मजम्मत करते हैं। फजलुर रहमान ने कहा, जाली हुकूमत कौम को कबूल नहीं। बजट मंजूर कराने के लिए मजीद अरकान गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम दुश्मन बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। नौमौलूद सियासी क़यादत हुकूमत को क्या चैलेंज देगी? फिरदौस आशिक अवान का कहना है, क़यामत की निशानी है कि जरदारी को जेल में रखने और मिस्टर 10% कहने वाले आज सियासी कैदी कह रहे हैं। 10 साल पाकिस्तान को तहस नहस करने वाले 10 माह की हुकूमत से हिसाब मांग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म तमाम दबाव के बावजूद नहीं झुक रहा। ऑपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी। सबसे पहली बात मैं वार्न करता हूं, अगर आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो मैं एडजर्न कर लूंगा। The house is adjourned to meet again on Tuesday. कौमी असम्बली का 1.25 करोड़ में पड़ने वाला एक और इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी। बजट इजलास दोबारा शुरू होते ही हंगामा आराई की नजर हो गया। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान करीब आ गए और नारेबाजी शुरू की। ऑपोजिशन अरकान ने भी स्पीकर के खिलाफ नारे लगाए। अरकान को खामोश कराने में नाकामी पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। बदउनवानी के 3 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। 6 इंक्वायरीज को तहकीकात में बदलने की भी मंजूरी। NTDC के CEO तारिक काजी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। साबिक CEO जावेद परवेज के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। साबिक VC पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाएगा। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ सर वो आ गई PCB की PCB नहीं कल तो रिस्पेक्ट PCB है। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ना। शुएब मलिक ने अपनी वीडियो के मुतालिक वजाहत जारी कर दी। अपनी ट्वीट में कहा कि वीडियो 13 जून की है, 15 की नहीं। दुख है, ज़ाती जिंदगी के मामलात की भी वजाहत देना पड़ती है। सानिया मिर्जा की वीडियो बनाने वाले शख्स पर तनकीद। कहा, उसने निजी महफिल की वीडियो बनाकर गैर इखलाकी हरकत की। वीडियो इजाजत के बगैर बनाई गई। उनके साथ छोटा बच्चा भी था। प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया। मैच हारने पर भी लोगों को खाना तो खाना होता है। एक्सप्लेनेशन दे दे। लोग कहते हैं इख्तिलाफात है टीम में, वो तो कुछ रजा भाई से पूछना, फिर कर देंगे बाद में। सरफराज भाई नेक्स्ट टीम के लिए क्या यार भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम की नाकिस बल्लेबाजी। बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। टीम में गिरोहबंदी के भी वाजे हो गए आसार, लेकिन कप्तान का ग्रुपिंग के मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वो अभी इस मामले पर कोई बात नहीं करना चाहते। आइंदा 4 मैच जीतकर कमबैक करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम मैनचेस्टर से लंदन पहुंच गई। 3 सीनियर खिलाड़ी अलग से निजी गाड़ियों में आए, बाकी टीम ने बस में सफर किया। पाकिस्तानी टीम लंदन में 2 दिन आराम, इसके बाद नेट प्रैक्टिस का आगाज करेगी। वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना अगला मैच 23 जून को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा बरतानिया में अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने नेशनल एक्शन प्लान के तनाजुर में पाकिस्तान के अहम इकदामात से अमरीकी वजीर खारजा को आगाह किया। कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका ताल्लुकात अहम हैं। चीन की बर्री फौज के कमांडर जनरल हान वेगो का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इलाकाई सलामती और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने भी GHQ में आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर बीमार शहरी को आज एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। सादिकाबाद के नूर हसन का आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। 330 किलो वजनी नूर हसन ने आर्मी चीफ से लाहौर मुंतकली के लिए एयर एम्बुलेंस की दरखास्त की थी। ननकाना साहिब में DHQ अस्पताल में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर दरीना दुश्मनी के नतीजे में पेश आया। पहले नवाही गांव बग्गा चक में फायरिंग हुई। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया तो दूसरे ग्रुप के साथ फायरिंग का तबादला हो गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल ने SHO गार्डन को सर पर पिस्तौल का बट मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार, दीगर फरार। जख्मी SHO अंसर का कहना है कि वो डकैती की इत्तला पर जाए वकुआ पहुंचा तो मुलजिम ने हमला कर दिया। कई दिन की शदीद गर्मी के बाद मौसम ने दिखा दी नरमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, मुल्तान, चकवाल, कोटली और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। मियांवाली में जालाबारी, भक्कर में रेत और मिट्टी का तूफान। बास्केटबॉल की चैंपियन बनने वाली कैनेडियन टीम टोरंटो रैप्टर्स की फतह परेड पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। फतह परेड में भगदड़ मच गई। जीत का जश्न मनाने के लिए वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो समेत 20 लाख अफराद मौजूद थे। फायरिंग करने वाले 2 अफराद जेर हिरासत, मजीद तहकीकात जारी। अमरीकी फौज ने खलीज जुमान में 3 तेल टैंकर पर हमलों की नई तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में ईरान के पासदाराना इनकलाब को जापानी टैंकर के करीब से माइन हटाते दिखाया गया है। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान 13 जून को तेल टैंकरों पर हमले में मुलव्वस है। चीन के सूबे सिचुआन में जलजिला, 6 अफराद हलाक, 76 जख्मी। चीनी हुकाम के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। जलजिले की वजह से इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। और मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी कायरा में कमरा अदालत में इंतकाल कर गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का साबिक सदर की मौत की शफाफ तहकीकात का मुतालबा, जबकि तुर्क सदर का कहना है मुर्सी को कैद करने वाले जालिमों को तारीख मुआफ नहीं करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं राबिया सलीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। सियासी और मुआशी सूरत हाल, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली और APC पर मशावरत की गई, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि सेलेक्टेड वजीर आजम ने मईशत को तबाह कर दिया। महंगाई से आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ा। APC में तमाम इशूज जेर बहस आएंगे। इमरान खान नियाजी सेलेक्टेड वजीर आजम और उनकी सेलेक्टेड टीम ने जो पाकिस्तान की
मईशत की तबाही की है। महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, ज़िंदगी उसके ऊपर तंग हो गई है। पाकिस्तान की इकॉनमी, खारजा पॉलिसी है, उस हवाले से भी हमारी आपस में गुफ्तगू हुई। पार्लियामान के अंदर जो सूरत हाल है उसके बारे में हमारी आपस में मुशावरत हुई। तो ये तय पाया है जल्द ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और उसकी तारीख मुशावरत के बाद तय की जाएगी और वहाँ पर ये सारे जो इश्यूज़ हैं उस APC में ज़ेर बहस आएंगे